बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे ब्रदर, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि आज हम काले छोले वाली बिरयानी लेके आए हैं, पुलाव लेके आए हैं। कमाल की रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल लेना, उनको आपने गर्म करना। इसके बाद आपके पास 2 मीडियम साइज के प्याज होने चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो लाइट ब्राउन कलर हमारे जो प्याज है उनमें आ चुका है। बहुत ही कमाल की और सिंपल और साफ सुथरी रेसिपी बना रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास है टमाटर और हरी मिर्च, अब मैंने ले लिया हस्ब ज़रूरत। अगर आप मिकदार कम ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। इसके बाद मेरे पास है लाल मिर्च, हस्ब ज़रूरत अपने लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है नमक। तो नमक आपने आम रेसिपी से थोड़ा ज्यादा डालना होता है क्योंकि चावल बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं। इसके बाद मेरे पास है हल्दी। तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना होता है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बाद मेरे पास है धनिया। अगर आप चाहें तो धनिया कूटा हुआ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मसाले की भुनाई में आपने कंप्रोमाइज नहीं करना होता, मसाले आपने अच्छे डालने होते हैं। इसके बाद मेरे पास है गरम मसाला, जिसमें तकरीबन 4 से 5 मसाले मौजूद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मसाले आपने अच्छे तरीके के साथ जो है इन्हें फ्राई करना है। तो ये बात आपने एक लाजमी नोट करनी होती है कि हमेशा मसाले की भुनाई जब करते हैं तो फ्लेम को हाई रखते हैं। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी बना रहे हैं, कमाल की रेसिपी बना रहे हैं। और आज की रेसिपी हमारी चिकन और मटन को भी पीछे छोड़ देगी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा मसाले की भुनाई का जो प्रोसेस है हमारा रवा दवा है। तो मसाले की भुनाई आपने अच्छे तरीके के साथ करनी होती है। तो मसाला हमारा जो है फ्राई हो चुका है। इसके बाद मेरे पास है काले छोले। तो काले छोले आपने बॉयल कर लेने, अच्छे तरीके के साथ जो है इन्हें बॉयल कर लेना है। तो माशाल्लाह से ये भी डाल देंगे, बहुत ही आसानी के साथ सिंपल रेसिपी है। पॉइंट टू पॉइंट आज आपको बता रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना होता। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपकी रेसिपी में जान नहीं रहती, आपकी रेसिपी जो अच्छी नहीं बनती। तो बाद में जो है आप जो है कहते हैं कि वकर भाई आपकी रेसिपी जो अच्छी नहीं बनी। तो आप मुकम्मल वीडियो को देखा करें, पॉइंट टू पॉइंट नोट करा करें, कोई भी चीज़ आपने अपनी तरफ से आगे पीछे नहीं करनी होती। तो माशाल्लाह से देखें हमारा जो मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त के साथ जो है तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास फर्ज किया आधा किलो चावल है तो आपने तकरीबन 3 पाव से 1 किलो जो है पानी का डालना था। यानी आपने जो मिकदार होती है पानी की वो डबल रखनी होती है। अगर आपके पास 1 किलो चावल है तो आपने तकरीबन 2 किलो जो है पानी का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि चावल डाल देते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे आपने इन्हें दम लगाना है, 3 से 4 मिनट तक के लिए आपने इसे दम लगाना है। तो अब हम जो है इसका दम रिमूव करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें अच्छे तरीके के साथ जो है बॉयल आ चुका है। अब जो है हम चावल का इस्तेमाल करेंगे, चावल जो है इसमें डालेंगे। तो अच्छे तरीके के साथ जो है बॉयल आने के बाद आपने जो है चावल साफ सुथरा जो है धो लेना है। तकरीबन 3 से 4 मरतबा आपने चावलों को धो लेना साफ सुथरा। इन्हें जो है देख लेना कोई पत्थर वगैरह ना हो, वो भी आपने निकाल लेना। ये हम डाल देंगे। तो माशाल्लाह से चावल डालने के बाद आपने तकरीबन जो है 1 से 2 मरतबा इन्हें जो है इस तरीके के साथ मिक्स करना है ताकि जो चावल हैं, चावल और पानी जो है आपस में मिक्स हो जाए। तो देखें माशाल्लाह से इतना जब आपके पास पानी रह जाए तो आपने इसे जो है दम लगाना है। दम लगाने से पहले आपने धनिया का इस्तेमाल करना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो माशाल्लाह से देखें पानी हमारा बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम इसे जो है दम पे लगाएंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए आप इसे दम पे लगा सकते हैं ताकि जो हमारे चावल हैं बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम और मक्खन और मलाई की तरह जूसी हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें दम लगाने के बाद जब हम इसका जो है दम रिमूव करेंगे तो आप देखना कमाल की जो है इसमें जो लुक आएगी। तो कवर अभी हम इसका करेंगे रिमूव। तो वाह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। माशाल्लाह से आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल जो है ओके हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। एक मरतबा आपने जो है चावलों को इस तरीके से चम्मच के साथ जो है फेरना है ताकि जो है ये अलग अलग हो जाए। माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अगली रेसिपी तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।